अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है बेल्जियन चॉकलेट चंक्स आइसक्रीम की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और घर में आसानी से बनाएंगे ये रेसिपी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बेल्जियन चॉकलेट चंक्स आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हमने सबसे पहले डालना है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर जो है मैंने निडो लिया है, आपने किसी भी ब्रांड का ले लेना है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। और मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। अगर आप किसी ग्लास से या किसी कप से मेजर कर रहे हैं तो आप हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ले लीजिएगा। और ये मैंने क्रीम ली है जो टेट्रा पैक में मिल जाती है मार्केट में आसानी से। तो क्रीम मैंने ली है हाफ़ कप। आप नेस्ले क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे हाफ़ कप कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड मिल्क की जो रेसिपी है चैनल पर है, आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो कंडेंस्ड मिल्क का आप इस्तेमाल कम कर सकते हैं, इसकी कोई भी ख़ास क्वांटिटी नहीं है। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने डाली हैं, हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो चलिए जी, हमने मिक्स कर लिया, इसको हम साइड पर रखते हैं। अब हमने दूसरा बाउल लेना है, आप थोड़ा बड़ा ही बाउल ले लीजिएगा। इसमें हम डालेंगे, अब ये मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है और ये बिल्कुल ठंडी है, तो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए व्हिप्ड क्रीम। और व्हिप्ड क्रीम हमने हाफ़ कप ली है, ये भी आसानी से मिल जाती है। इसको हमने इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है और उस वक्त तक बीट करना है जब तक क्रीम का साइज़ डबल नहीं हो जाता। तो हमने व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप बेकरी से जाके ले लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी ये क्रीम। तो व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपने आइसक्रीम अच्छी बनानी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनानी है, तो आपने व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो अभी 5 मिनट हुए हैं मुझे क्रीम को बीट करते हुए। अभी मैं इसमें डाल दूंगी मिक्सचर जो मैंने आपके सामने बनाया था। कंडेंस मिल्क है इसमें, मिल्क पाउडर है इसमें और क्रीम है इसमें। तो हम एक साथ ही डाल देंगे पूरा मिक्सचर। अगर बीट करते हुए आपकी क्रीम जो है थोड़ी सी गर्म हो जाए तो आप इसको फ्रीज़र में रख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको निकाल कर दोबारा बीट कर लीजिएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बीट हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए मैं और चलाऊँगी इसमें इलेक्ट्रिक बीटर। कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर डालने के बाद तो आप देख लीजिए क्रीम का साइज़ डबल हो चुका है। तो ये देखिए, जो हमने क्रीम को बीट किया है व्हिप्ड क्रीम को, इसकी कंसिस्टेंसी जो हमने इस तरीके से रखनी है, काफ़ी सॉफ्ट नज़र आएगी, काफ़ी क्रीमी नज़र आएगी और इसका साइज़ जो है डबल हो जाएगा। तो चलिए जी, इलेक्ट्रिक बीटर को हम हटा देते हैं। अब जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए जी, आइसक्रीम तो हो गई हमारी बनके तैयार। तो मैंने इस आइसक्रीम को बेल्जियन चॉकलेट चंक्स आइसक्रीम का नाम दिया है। तो उसके लिए मैंने ली है चॉकलेट, और चॉकलेट को मैंने बारीक चॉप्ड किया है। तो आपने किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर लेना है। मैंने पूरी 1 कप चॉकलेट ली है। मैंने डेयरी मिल्क का इस्तेमाल किया है और इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं और मैंने पूरी 1 कप ली है। अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो इसमें आप आधी डाल लीजिएगा क्वांटिटी में। मैंने 1 कप ली है, आप आधा कप भी डाल सकते हैं। और अगर आप डेयरी मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप किसी भी ब्रांड का कर लीजिएगा, जो आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसको आपने फ्रीज़र में रखना है सबसे पहले, उस चॉकलेट को आपने, उसके बाद आपने इसको चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद आपने दोबारा फ्रीज़र में रखना है, उसके बाद इस आइसक्रीम में मिक्स करना है। तो देख लीजिए, इस तरीके से हमने मिक्स करना है। ये चॉकलेट चंक्स मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो अगर आप भी इसको बनाएंगे इस तरीके से तो आपके घर में भी सबको ही पसंद आएगी ये आइसक्रीम। तो चलिए जी, आइसक्रीम तो हो गई है हमारी बनके तैयार। अब हमने कोई भी बॉक्स लेना है जिसमें हमने आइसक्रीम को रख के फ्रीज़ करना है। तो मैंने एक प्लास्टिक बॉक्स लिया है, आपके पास जो भी बॉक्स है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये आइसक्रीम हम इसमें डाल देंगे। और अगर आप चॉकलेट नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
तो मैं पूरी आइसक्रीम इसमें डाल दूँगी इस बॉक्स में। और इस आइसक्रीम को हम डालने के बाद तकरीबन रखेंगे 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में, या आप उससे ज़्यादा टाइम भी ले लीजिएगा। और आइसक्रीम को मैंने ऊपर से बिल्कुल सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर या तो इसका कवर लगा देंगे या इसको हम प्लास्टिक रैप से अच्छी तरीके से रैप कर देंगे। तो मैं प्लास्टिक रैप से रैप करूँगी और रखूँगी 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में। अब 6 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र में से निकाल लिया है। तो आइसक्रीम जो है हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। बेल्जियन चॉकलेट चंक्स आइसक्रीम हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। प्लास्टिक रैप हटाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है आइसक्रीम। इसको अब हमने स्कूप आउट कर लेना है। तो आप देख लीजिए जो हमने चॉकलेट चंक्स डाले थे ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आने वाला कि आपने ये आइसक्रीम घर में बनाई है। तो प्लेट में निकालूंगी मैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।